हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सभी भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। भिन्न संख्याओं को जोड़ या घटाव करना हो तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जिन भिन्न संख्याओं को हम जोड़ या घटा रहे हैं क्या उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, यानी हर बराबर हैं। और यदि उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते यानी हर इक्वल नहीं होते हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स का हम लासा लेकर हल करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जब हर समान हो यानी व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। तो देख रहे हैं पहली भिन्न 4/5 प्लस दूसरी है 3/5, इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो इन दोनों भिन्नों के हम हर देखेंगे, इसका 5 है और यहाँ भी 5 है। दोनों भिन्न संख्याओं के हर क्या है, समान है। तो जब भिन्न संख्याओं के हर समान है तो हम इसे 5 यहां भी और यहां भी इसको कॉमन लेकर लिख देंगे और अंश में क्या लिखा है 4 + 3। तो 4 और 3 कितना होता है 7/5 लिखा है तो 5 कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो 5 का पहाड़ा 7 में नहीं जाता, 5 का टेबल 7 में नहीं जाता, यानी 5 से 7 नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/7 + 2/7। इसमें देखेंगे दोनों भिन्न संख्याओं के डिनोमिनेटर क्या है, समान है, यानी हर समान है। तो जब हर समान होते हैं उनको कॉमन लेकर अपॉन में लिख देते हैं और ऊपर जो अंश में लिखा होता है उन संख्याओं को ऊपर प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगा के लिखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते। तो यहाँ प्लस साइन है तो 9 पहले लिखेंगे, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे 2, और 9 2 कितना होता है 9 और 2 11 अपॉन में 7, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/19 + 12/19। तो इसमें हर देख रहे हैं क्या है, समान है या नहीं है, पहले चेक करेंगे। तो यहां भी 19 हर है और इसका भी हर 19 है, तो इनके हरों का क्या कर लेंगे, कॉमन लेकर लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन लेकर लिख लिया अपॉन में। अब ऊपर 7 है प्लस 12 है, 12 और 7 को अब जोड़ लेंगे, 12 7 19/19। अब इसमें देख रहे हैं 19 का पहाड़ा 19 में जा सकता है, यानी 19 से 19 कट सकता है, 19 से कम 19, 19 से कम 19। तो अब इसका आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो, यानी जब हर समान ना हो तब क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो। या तो हो सकता है कि आपके जो भिन्नों का योग निकालना है, आपको जिन भिन्न संख्याओं का जोड़ निकालना है तो उनके डिनोमिनेटर्स यानी हर जो है वो अभाज्य संख्याएं हो, यानी प्राइम नंबर्स हो। जब अभाज्य संख्याएं हो तो क्या करते हैं, जोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 7 × 3 करेंगे, 7 3 जा 21, प्लस साइन है बीच में तो प्लस साइन लगा लेंगे, 5 8 जा 40, अपॉन में अपॉन वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो 5 3 जा 15। सो समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, 21 को 40 में ऐड करेंगे तो 1 और 0 1, 2 4 6, अपॉन में 15 लिखा 15 ही लिख देंगे। अब देख रहे हैं 15 का टेबल 61 में नहीं जाता, तो यही आपका आंसर 1/2 + 2/7। तो इनके डिनोमिनेटर चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, यानी 2 और 7 है, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। अब चेक करें क्या इनके डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स हैं, हाँ 2 और 7 प्राइम नंबर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको सिंपल तौर पर हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 1 जा 7, प्लस साइन लगा है बीच में तो प्लस लगाएंगे, 2 2 जा 4, अपॉन में इन दोनों जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी जो हर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 7 जा 14। अब 7 और प्लस 4 कितना होता है 11, 7 4 11 बटे
यानी अपॉन 14, यही आपका आंसर। सो यदि आप इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे 1/2 प्लस 2/7 को हल करना चाहते हैं तो इसमें 2 और 7 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 2 और 7 का एलसीएम कितना आता है 14 आता है। कैसे आता है 2,7। अब इसका एलसीएम निकालिए, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 7 ऐसे ही बचेगा, 7 1 ऐसे ही रहेगा, 7 1 जा 7। तो एलसीएम जो निकलेगा एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है 14। तो एलसीएम कितना है 14, तो 14 अपॉन में लिखेंगे। तो 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 प्लस, अब 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 2 टाइम गया तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 2 है तो 2 2 जा 4 आया। अब 7 और 4 कितना हो गया 11 अपॉन 14। देखिए दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है इक्वल है। देखिए 5 और 3, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, इक्वल नहीं है तो चेक करेंगे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है। जब नहीं हो तो सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऐसे बीच में क्रॉस का साइन कर दीजिए, तो इसकी इससे कराएंगे तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 यानी 4 3 12, बीच में साइन जो है वही लगाते हैं, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे। 5 2 जा 10 अपॉन में 5 3 जा 15। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 12 प्लस 10 कितना होगा 12 प्लस 10 होगा 22 अपॉन 15। आप देखेंगे क्या कोई नंबर किसी से कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर भी आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सभी ने भिन्न संख्याओं का योग जब हर समान हो और जब हर समान ना हो यानी प्राइम नंबर्स हो यानी कि अभाज्य संख्याएं हो तो आपने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टाइप यानी थर्ड टाइप के भिन्नों का योग यानी जब उनके डिनोमिनेटर्स यानी कि हर मल्टीपल में हो गुणज में हो, जब हर एक दूसरे के गुणज में हो, when डिनोमिनेटर्स आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। देखिए यहां देख रहे हैं 2/7 पहला भिन्न है 2/7 प्लस 3/28। अब क्या करेंगे यहां पर चेक करें क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ 7 है यहाँ 28 है, इक्वल नहीं है। क्या प्राइम नंबर्स इनके डिनोमिनेटर्स हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 7 है यहाँ 28 है, प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, या फिर दूसरा मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 28 है तो इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका भी डिनोमिनेटर क्या आ जाए 28 आ जाए। तो इसको अगर 7 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो 7 4 जा 28 होता है, तो 28 होता है तो इसको 4 से किया डिनोमिनेटर को, तो एलसीएम को किससे करेंगे 4 से करेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8 अपॉन में 28, 7 4 जा 20 यानी 7 चौक 28, प्लस का साइन लगाए बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे, 3/28 ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए पहले टाइप की जो जब हर समान हो उस टाइप का प्रश्न बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यदि हर समान होते हैं तो उनके हरों को क्या कर लेते हैं कॉमन लेकर लिख लेते हैं एक बार, तो 28 को एक बार कॉमन लेकर लिख लिया। अब अंश में क्या है 8 है तो 8 लिख लिया, प्लस का साइन लगाया तो प्लस का बीच में साइन लगा लिया, अब 3 है तो 3 लिख दिया। अब ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर को, 8 और 3 कितना होता है 8 3 11/28। आप एलसीएम मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे देखिए एलसीएम मेथड,
एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड क्या होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर इसके क्या है 7 है और 28 है, एलसीएम लीजिए। आप 2 से इसको डिवाइड के 7 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं डिवाइड, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में, तो 2 7 ऐसे रहेगा, 2 7 जा 14, अब 7 से कैंसिल हो, 7 1 जा 7 1 जा। अब इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, अब 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 4 सते 28 यानी 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। अब क्या करते हैं, एलसीएम जो होगा आप इस नंबर को ऐड करेंगे, कौन सा 2/7 प्लस का 3/28, कैसे करेंगे देखिए, आप क्या करेंगे, एलसीएम जो आता है उसको नीचे अपॉन में लिख लेते हैं, क्लियर। अब क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो पहले अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले फ्रैक्शन के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 7 से 28 को डिवाइड करिए, 7 4 जा 28 यानी 7 चौक 28, 4 बार पढ़ा गया, 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, प्लस साइन बीच में लगाया प्लस कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उस नंबर से करेंगे जो उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पर आया, एलसीएम 28 है, इसका डिनोमिनेटर भी 28, 28 1 जा 28 यानी 28 से कम 28 एक बार गया पहाड़ा, तो 2 चौके 8 एंड 2 4 जा 8, प्लस का साइन है प्लस साइन लगाया, 3 1 जा 3/28, अब देखिए 8 3 11/28, इसमें भी 11/28 आ रहा है, इसमें थर्ड से दोनों मेथड से 11/28 ही आ रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 4/9 प्लस 3/27। आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए या फिर 9 की मल्टीप्लाई किससे कराएं 27 हो जाए, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कराएं तो 27 हो जाए, क्यों 9 3 जा 27, इसकी 3 से कराएंगे तो न्यूमरेटर से भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वल 4 3 जा 12/9 3 जा 27, प्लस साइन लगा लिया 3/27। अब दोनों जगह क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यदि सेम डिनोमिनेटर होता है तो कॉमन लेकर वन टाइम लिख लेते हैं अपॉन में, तो 27 को वन टाइम अपॉन में लिख लिया, ऊपर क्या है 12 प्लस 3, अब 12 प्लस 3 कितना होता है 15/27, 15/27 यानी 12 और 3 15/27। अब क्या 3 के पहाड़े में भी 15 आता है और 3 के पहाड़े में 27 भी आता है, तो 3 9 27 यानी 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो आंसर आया 5/9। अब आप एलसीएम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स एलसीएम मेथड से सॉल्व करिए, यदि कोई समस्या आपको आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 14/35 प्लस 3/14, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां देख रहे हैं 35 इसका डिनोमिनेटर, इसका 14 है, सेम नहीं है, तो ये चेक करेंगे क्या एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो 35 के टेबल में ना 14 आता है ना 14 के टेबल में 35 आता है। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करना बेस्ट रहेगा। अब क्या करेंगे 35 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो 35 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 35 ऐसे ही रहेगा, कॉमा 2 7 जा 14, अब 5 से 5 7 जा 35 और 7 ऐसे ही, अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, सो एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 35 एंड 14 इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 5 जा 10, 7 जा 70, तो एलसीएम क्या आया 70। तो इसको क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसको अपॉन में लिख देते हैं, अपॉन में लिख दिया। आप न्यूमरेटर में जो लिखा होता है उस नंबर की मल्टीप्लाई
हमेशा उस नंबर से कराते हैं जो नंबर उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पर आता है। तो इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 35 है। 35 से एलसीएम को डिवाइड करें, एलसीएम क्या आया था, 70। 70 को डिवाइड करें, 35 2 जा 70, 2 टाइम गया। तो इसके न्यूमरेटर कितना है, 14। 14 के मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे। बीच में साइन कौन सा है, प्लस है, तो साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। अब 3 के अपॉन में क्या है, 14। 14 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, एलसीएम कितना आया था, 70। 14 से एलसीएम को डिवाइड करिए तो 14 5 जा 70 होता है, यानी 14 पंचे 70 होता है। आप इसका न्यूमरेटर क्या था, 3। 3 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 5। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को जब डिवाइड करा उसमें टेबल कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। अब सॉल्व करिए, 14 2 जा 28, यानी 14 दूनी 28, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे, तो 3 5 जा 15 अपॉन में 70। अब इसको हल करेंगे, 8 5 13, यानी 8 5 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 बट्टे 70। यही आपका आंसर। फिर से चेक करते हैं, 8 5 13 कैरी 1 2 1 3 1 4, सो 43 अपॉन 70 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 9। अब इसको यहां 8 और 9 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 72। 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 72। या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, इससे करिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 9 3 27, प्लस साइन लगा तो प्लस साइन लगाएंगे, 8 5 जा 40, 8 5 40 और अपॉन में 8 9 72। अब इक्वल के नीचे क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। 7 में 0 ऐड करिए 7, 2 में 4 ऐड करिए, कितना आएगा 6, 4 2 6 अपॉन में 72। अब चेक करेंगे कि कोई भी नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अपॉन 15 प्लस 7 अपॉन 12। अब इसमें चेक करेंगे क्या इनके डिनोमिनेटर इक्वल है, चेक करिए, यहाँ 15 यहाँ 12 है, नहीं इक्वल है। अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर चेक करेंगे क्या कोई प्राइम नंबर्स है, नहीं है। क्या एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आते हैं, हाँ मल्टीप्लाई में आते हैं, 15 और 12, यानी 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 60। कैसे, देखिए 15 12, सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करिए, तो 2 15 कैंसिल नहीं होगा, 2 से, 2 से क्या कैंसिल होगा, 12, 2 6 जा 12। अब 2 से फिर जा रहा है 6 में टेबल, 15 ऐसे रखेंगे, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 5 से जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, यानी 12 और 15 का लासा बराबर, लासा क्या आएगा, 2 गुणे, इनके जो फैक्टर आए उन्हीं को गुणा कर दीजिए, जो गुणा करने पर आता है यानी मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 2 जा 4, 4 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो इसका एलसीएम क्या आया 60। आप इसको अपॉन में लिख देंगे, 60 एलसीएम आया जो लिख दिया। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई किससे होगी, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई सदैव उस नंबर से होती है जो उस नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पर आता है। तो 15 से एलसीएम 60 आया था, तो 15 से 60 को डिवाइड करिए, तो 15 4 जा 60, यानी 15 चौकू 60, तो 4 बार पहाड़ा गया, तो 2 की मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर क्या है 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 4 से कराएंगे, इससे करेंगे 4 से करेंगे, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे। अब 7, इसका न्यूमरेटर 7, अब इसके डिनोमिनेटर क्या है, इसका 12 है, 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से एलसीएम को डिवाइड करिए, जितनी बार टेबल जाएगा उससे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कराइए, तो 12 5 जा 60, 12 पंचे 60, कितने टाइम गया पहाड़ा 5 बार, तो 5 से गुणा कराया, इक्वल 2 4 जा 8, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाया, 7 5 जा 35 अपॉन 60। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले प्लस करिए, 8 5 13 कैरी 1 और 3 1 4 अपॉन 60, यही आपका
आंसर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। स्टूडेंट्स, भिन्न संख्याओं को घटाते समय हमें सारे वही नियम जो भिन्न संख्याओं के जोड़ में फॉलो किया है उन्हीं नियमों का अनुसरण करना है, फॉलो करना है। तो पहला प्रश्न है, सो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, जब हर समान हो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। तो जब हर समान हो आपको भिन्न संख्याओं के जोड़ में पढ़ाया गया था, तो इनके हरों को क्या करते हैं, कॉमन लेकर अपॉन में लिख देते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, ऊपर 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस का 7 है। अब 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो माइनस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन ले लेंगे। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 4/5। सो इसका आंसर क्या आएगा, -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इन दोनों की डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कॉमन लेकर अपॉन में लिख देंगे। अब ऊपर 15 माइनस 2, 15 माइनस साइन लगा तो -2, तो 15 माइनस 2 क्या होता है आपका 13/11। तो इसका आंसर क्या होगा, 13/11। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आप देखेंगे क्या इनके भी डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। तो इनके डिनोमिनेटर यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 है। पहला जो फ्रैक्शन है आपका, पहला भिन्न है 14/15 है, -4/15 है। इनके डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऐसे ही लिख देंगे 15। और डायरेक्ट अगर हल करना चाहते हैं तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। 14 में से 4 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 10। अब क्या देखेंगे क्या अंश और हर किसी संख्या से कट रहे हैं, कट रहे हैं। 5 3 15, 5 2 10 is equal to 2/3 is the correct answer of this question. So students, next question का आंसर आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम पढ़ेंगे अगले टाइप के प्रश्नों का घटाव जब हर क्या हो, समान ना हो, when denominators are not equal। सो फर्स्ट है 3/15 माइनस 4/7। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इनके डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल है नहीं, क्यों, क्योंकि अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि जब हर समान ना हो, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। अब चेक करेंगे क्या इनके डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स हैं यानी अभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। तो आसान तरीका, योग में आसान तरीका आपको क्या बताया गया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे, इसकी इससे। कैसे, 3 इंटू 7, 3 7 इक्वल 3 7 जा 21, यानी 3 सते 21। माइनस साइन लगाया बीच में तो साइन क्या लगाएंगे, माइनस। 5 इंटू 4, क्रॉस में क्या लिखा हुआ है, 5 4 लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। अपॉन में उस नंबर को लिखेंगे जो उन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो 5 7 जा 35, यानी 5 सते 35। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे। 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा, 1, यानी 21 में से 20 घटाओ 1 आएगा। अपॉन में 35 है, 35 ही रहेगा, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 8 जा 64, माइनस साइन लगाए तो माइनस साइन लगाएंगे। 3 7 जा 21, अपॉन में 3 8 जा 24। अब क्या करेंगे, माइनस साइन लगा है बीच में तो माइनस करना होगा। 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा 3। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 4, अपॉन में 24। अब देखेंगे क्या कोई भी नंबर किसी से कट रहा है, तो कोई भी नंबर किसी से कट नहीं रहा है, तो 43/24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/11 माइनस 4/3, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 9 इंटू 3 कर लेंगे और 11 इंटू 4 कर लेंगे। तो 9 3 जा 27, माइनस साइन लगा है तो बीच में कौन साइन लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। तो 11 4 जा 44, अपॉन में क्या है 11 और 4 लिखा हुआ है, तो अपॉन वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करें। तो 11 3 जा 33। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे,
27 माइनस 44, 27 में से 44 सबट्रैक्ट करना है, नहीं सबट्रैक्ट हो रहा है, नहीं घट रहा है, तो माइनस वाले नंबर से माइनस कर लेंगे, तो 44 में से 27 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 14 में से 7 सबट्रैक्ट करें, कितना बचेगा 7, यहाँ से 1 कैरी ले लिया, यहाँ बचा कितना 3 में से 2 सबट्रैक्ट करें 1/33। आप देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, तो -17/33 यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का घटाव जब भिन्न संख्याओं के हर एक दूसरे के गुणज हों। चलिए देखते हैं। जब हर एक दूसरे के गुणज हों, when denominators are multiple of each other। पर देखेंगे कि यह हर इक्वल है, यहाँ 7 है, यहाँ 35 है, हर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे, तो यहाँ 35 है तो यहाँ भी हमें क्या लाना है 35 लाना है, तो 7 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि 35 आ जाए, तो 7 से 35 को डिवाइड करिए, तो 7 5 जा 35, इट मीन 7 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो 35 आएगा, क्यों 7 5 जा 35। अब जिस नंबर से डिनोमिनेटर्स करते हैं उसी से ही न्यूमरेटर को भी करते हैं, तो 5 से न्यूमरेटर को भी करेंगे यानी अंश को करेंगे। अब इक्वल 3 5 जा 15 अपॉन 7 5 जा 35, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लेंगे, अंत में 4/35। आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराए थे कि जब हर क्या हो समान हो, बिल्कुल सेम आ गया, तो क्या करते थे हरों को कॉमन लेकर लिख देते थे 35, ऊपर 15 और माइनस जो साइन होता था माइनस लगा लेते थे 4, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देते थे। अब 15 माइनस 4 का मीन्स 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा 11, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 11/35, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/15 माइनस 5/12। अब देख रहे हैं यहाँ 12 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 12 नहीं आता। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इनके डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। आप 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम ले लीजिए। अब 2 से डिवाइड होगा 15 ऐसे रहेगा, 2 6 जा 12 एंड 2 छंग 12, 2 से फिर से 6 कट रहा है। अब 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब 2 15 ऐसे रहेगा, 2 से 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 3 जा 6। अब किससे करेंगे 2 से बड़ा नंबर 3, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, अब 5 1 जा 1। सो एलसीएम क्या आया इसका, एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 इज इक्वल टू, जो इसके फैक्टर्स आए हैं यानी गुणनखंड आए उन्हीं को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, सो एलसीएम क्या आया 60। अब क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे, अपॉन में 60 लिख लेंगे। अब पहला फ्रैक्शन है आपका 7/15, अब इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई किस नंबर से कराएंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई सदैव उस नंबर से कराते हैं जितनी टाइम उस नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पर आता है। तो इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या है यानी हर क्या है 15, 15 से एलसीएम क्या आया था 60, 60 को डिवाइड करिए, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे जितने टाइम टेबल जाएगा 15 से 60 से, तो 15 से 60 को डिवाइड करिए, 15 4 जा 60, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 4 से, बीच में साइन माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। आप 5 की मल्टीप्लाई किस नंबर से कराएंगे, 5 नंबर की मल्टीप्लाई उस नंबर से कराएंगे जो इसके डिनोमिनेटर क्या है 12, 12 की 12 से डिवाइड किसको करेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना है 60, तो 12 5 जा 60 यानी 12 पंचे 60, 7 4 जा 28, माइनस साइन लगा माइनस साइन लगा लेंगे, 5 5 जा 25, अपॉन में 60 लिखा 60 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0 अपॉन 60। अब क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, सो इसका आंसर क्या आएगा 1/20।
सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल करिए। तो इनके डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 35 और 70 का एलसीएम लीजिए, 35 और 70 का एलसीएम ले लीजिए। सो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से 70 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 35 नहीं डिवाइड होता, ऐसे ही रखेंगे। तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 1, आगे 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 1 जा। अब एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 35 एंड 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, जितने भी फैक्टर्स आए उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 5 जा 10, 7 जा 70। अब इसमें जो एलसीएम आता है उसको अपॉन में लिख लेते हैं, एलसीएम निकाल कर। अब इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 35 2 जा 72 टाइम गया, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, जितने टाइम टेबल जाएगा 2 टाइम गया 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे। 6 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 6 की गुणा उस नंबर से कराएंगे जो उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करने पर 71 जा 71 टाइम टेबल गया तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वल इन चेक को लगाएंगे। 2 2 जा 4 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन 70। अब 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो माइनस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस का बचेगा। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 2 अपॉन 70। अब क्या 2 और 70 किसी नंबर से कट रहे हैं, 2 से कैंसिल और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा 1 10 हो गया, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 35। यही आपका आंसर। या फिर इस नंबर को दूसरे मेथड मल्टीप्लाई, इनके हर को बराबर करके भी कर सकते थे। जैसे 2/35 लिखा है, माइनस 2/35 माइनस 6/70 है, तो इस नंबर को 70 इसका डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को 2/70 करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 2 जा 4/70, माइनस साइन है माइनस साइन लगाएंगे, 6/70 लिखा ही है, ऐसे ही लिख देंगे 6/70। अब क्या करेंगे, इक्वल को लगाएंगे। यहाँ पर आपका क्या है, 70 दोनों जगह आपका 70 ही है, इट मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 70 लिख देंगे। 4 माइनस 6 आया, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो नहीं हो रहा है तो माइनस वाले से करेंगे। 6 माइनस 4 कितना होगा, 2, माइनस से किया है तो माइनस लग गया, 2/70 डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आया माइनस का 1/35। देखिए आपने देखा कि दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहा है, तो आप चाहे हर बराबर करके सॉल्व करिए या फिर एलसीएम मेथड से सॉल्व करिए, एलसीएम लेकर हरों का सॉल्व करिए, तब भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हम देखते हैं, 1 माइनस 4/35, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 और 15 का एलसीएम लेंगे, या इसके डिनोमिनेटर 1 है, इसका सेम करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर करते हैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई उससे ही किसको करते हैं, न्यूमरेटर को भी। तो 1 इंटू 15 कितना होगा, 15 1 जा 15 अपॉन में 15 1 जा 15 माइनस 4/15। अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लेकर लिख दीजिए। 15 माइनस क्या हो जाएगा 4, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर कितना बचेगा 11/15। यही आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का आपको आंसर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी को भिन्न संख्याओं का जोड़ व घटाव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला नियम, हम सदैव भिन्न संख्या के हर से अंश को डिवाइड करते हैं। यदि नहीं जाता है तो ऐसे ही अंश अंश की मल्टीप्लाई और हर की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 3 1 कम 3, 3 3 9। अंश में क्या बचा, 1 गुणे 3 क्या हो गया, 1 गुणे 3 बटे 1 गुणे 4, तो 3 1 कम 3 बटे 4। इसको डायरेक्ट भी गुणा करके लिख सकते थे, 1 गुणे 1 यानी 1 1 1 3 3 बटे 1 चौके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 5 1 जा 5 अपॉन 6 1 जा 6, यही आपका आंसर। अंश अंश की सदैव गुणा करते हैं, हर की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 60/72 इंटू 18/16। आप 18 1 जा 18, 18 4 जा
72, 18 18 चौको 72। अब 4 चौके 16, 4 एकम 4 बचा, 6 में से 4 घटाओ 2, आगे 0 है, 4 पंचे 20। अब कोई संख्या किसी से कट रही नहीं, कट रही तो हर अंश अंश की गुणा हर हर की करके लिख देंगे। 15 एकम 15, 15 1 जा 15 अपॉन 4 4 जा 16। तो आंसर आपका आएगा 15 अपॉन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अपॉन 17 इंटू 51 अपॉन 25। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। आप अंश अंश की गुणा हर हर की, 1 गुणे 3 3 बटे 1 गुणे 5 5, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अपॉन 20 इंटू 40 अपॉन 45। आप क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम हमेशा डिवाइड करते हैं और क्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 21 जा 20, 22 जा 40, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। सो अंश अंश की गुणा हर हर की, 2 गुणे 1 2 एकाम 2, यानी 2 1 जा 2 अपॉन 3 1 जा 3। सो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और 7 के आंसर आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है भिन्न संख्याओं की गुणा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जानेंगे भिन्न संख्याओं को भाग कैसे करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम भिन्न का भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8 अपॉन 9 डिवाइड बाय 16 अपॉन 27। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट जो फ्रैक्शन होगा यानी पहली भिन्न संख्या होगी उसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 8 अपॉन 9। अब 16 अपॉन 27 है तो पलट दीजिए इसको, 27 अपॉन 16 लिख सकते हैं, और जहां डिवाइड का साइन है वहां पर क्या लगा लेंगे, क्रॉस का साइन लगा लेंगे। पलट दो, साइन चेंज कर दो, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो पलट दो, पलट दिया 16 अपॉन 27 को 27 अपॉन 16 कर दिया। साइन चेंज कर दो, साइन क्या था, जहां डिवाइड का था वहां कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे। अब हम हमेशा जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है यानी जो डिवाइड में नंबर लिखा होता है उससे, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा है तो क्रॉस वाले नंबर देखेंगे कोई डिवाइड हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब अंश अंश की गुणा यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की, 3 1 जा 3 अपॉन 2 1 जा 2, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अपॉन 4, इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही फर्स्ट फ्रैक्शन क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो 5 अपॉन 4 ऐसे ही नोट कर लेंगे, पलट दो, साइन चेंज कर दो। अब यहां पर 35 अपॉन 32 है तो इसको लिखेंगे 32 अपॉन 35 लिख लेंगे। पलट दो, पलट दिया, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज का मींस जहां पर डिवाइड का साइन है वहां कौन साइन लगाएंगे, क्रॉस का साइन यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, गुणे का साइन लगाएंगे। आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल 5 में नहीं जाता, 32 में देखेंगे क्रॉस वाले नंबर से, तो 4 का टेबल 32 में जाता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, अब 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। सो अंश अंश की गुणा हर हर की गुणा, 8 एक कम 8 बटे 7 एक कम 7। सो इसका आंसर क्या होगा, 8 अपॉन 7। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको भिन्न संख्याओं का भाग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 7 अपॉन 9 डिवाइड बाई 21 अपॉन 27, यानी कि 7/9 को भाग करना है 21/27 से। तो पहला नंबर जो होता है ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, तो 7/9 ऐसे ही लिख लेंगे। अब पलट दो, साइन चेंज कर दो, यानी 21 अपॉन 27 है तो इसको क्या कर देंगे, 27 अपॉन 21, साइन पलट दो, पलट दिया, साइन चेंज कर दो, जहां डिवाइड का साइन है वहां कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। डिनोमिनेटर से हमेशा हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो 9 से 7 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाता, तो इसकी अगली जो भिन्न है 27/21, उसके अंश को भी हर से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब
7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ऊपर अंश अंश की उड़ा हर हर की, एक एक कम एक, यानी 1 1 जा 1 अपॉन 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 49 अपॉन 7 डिवाइड बाय 27। अब 27 के अपॉन कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको 27 अपॉन 1 लिख सकते हैं। पहला नंबर हम हमेशा पहला फ्रैक्शन ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, 49 अपॉन 7 कर लिया। अब पलट दो, साइन चेंज कर दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो 1 डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। अब 27 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में दिए गए 27, तो 27 अपॉन 1 था, 1 अपॉन 27 कर दिया। पलट दो, साइन चेंज कर दो, पलट दिया। अब साइन जहां डिवाइड का साइन है वहां कौन साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। अब सॉल्व कर देंगे, तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, पर क्या बचा, 7 से 27 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब 7 अपॉन 27, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 डिवाइड बाय 42, इसको कैसे करेंगे, 210 ऐसे ही लिख लेंगे, पलट दो, साइन चेंज कर दो, 42 अपॉन 25 था तो इसको लिखेंगे 25 अपॉन 42, पलट दो, पलट दिया, साइन चेंज कर दो, डिवाइड की जहां साइन है वहां क्या कर दीजिए, क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन कर दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। अब 21 1 जा 21, अब 21 5 जा 105, ऊपर क्या बचा, 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 कितना होता है, 125। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 210 लिखा था इंटू 25 अपॉन 42। अब 21 10 जा कितना होता है, 210 होता है, 21 2 जा कितना होता है, 42 होता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऊपर क्या है 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 कितना होता है, 125 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।